वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट। लगातार 8वीं बार संसद में पेश किया गया बजट में मिडिल क्लास के लिए मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं, 24 लाख की कमाई के बाद ही 30% टैक्स। न्यू रिजीम में टैक्स स्लैब का ऐलान। 16 से 20 लाख पर 20%, 20 से 24 लाख तक 25%, 24 लाख से ऊपर 30% टैक्स। में इनकम टैक्स फाइल करने की सीमा बढ़ाई गई, 2 साल से बढ़ाकर 4 साल की गई। 4 साल तक अपडेटेड इनकम टैक्स भर सकते हैं। आयकर पर सरकार का ऐलान। नया इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते आएगा। संसद में इनकम टैक्स बिल लाएगी सरकार। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा, हम मिशन मोड में आगे बढ़ रहे हैं, सबके विकास पर बजट का फोकस। SC/ST की MSME महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना। पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन मिलेगा। 1 लाख अधूरे घर होंगे पूरे। 2025 में 40,000 नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे। भारत में बने कपड़े होंगे सस्ते, बुनकरों के बनाए कपड़े भी सस्ते। बजट में लिथियम बैटरी पर छूट। चमड़ा, मोबाइल फोन, LED, LCD टीवी और EV बैटरी होंगी सस्ती। लेड और जिंक पर ड्यूटी में मिलेगी छूट। लेड जिंक सस्ता होने से कई प्रोडक्ट्स सस्ते होंगे। इंश्योरेंस सेक्टर के लिए FDI को 74% से बढ़ाकर 100% किया गया। प्रीमियम इंडिया में इन्वेस्ट करने वाली कंपनियों के लिए सुविधा। कस्टम ड्यूटी कम करने पर सरकार का जोर। कस्टम टैक्स के 7 टैरिफ हटाए जाएंगे। सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी हटेंगे। सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स छूट दोगुनी, 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए। गंभीर बीमारियों की 36 दवाएं ड्यूटी फ्री। सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। कैंसर के इलाज की दवाएं सस्ती। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर टैक्स ड्यूटी 5%। वित्त मंत्री का ऐलान। देश को खिलौनों के लिए बड़ा केंद्र बनाएंगे। हाई क्वालिटी, अनोखे, इनोवेटिव और लंबे चलने वाले खिलौने बनेंगे। वित्त मंत्री बोली, ये दुनिया में ग्रोथ करने वाला बजट, देश का विकास सबसे बड़ी प्राथमिकता। 120 नई जगहों के लिए उड़ान स्कीम का ऐलान। उड़ान स्कीम से 4 करोड़ नए यात्री जोड़ने का लक्ष्य। बजट में बिहार के लिए कई बड़े ऐलान। वित्त मंत्री ने कहा, बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा प्रदान की जाएगी। बिहार में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा। छोटे किसानों और व्यापारियों को मिलेगा फायदा। बिहार में नए फील्ड एयरपोर्ट खुलेंगे। पहाड़ी इलाकों में छोटे एयरपोर्ट, हेलीपैड बनाए जाएंगे। बजट में IIT की कैपेसिटी बढ़ाने पर जोर। 5 IIT में एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। IIT पटना का विस्तार किया जाएगा। महिला उद्यमियों के लिए नई स्कीम। एक्सपोर्ट MSME के लिए 20 करोड़ तक का लोन। बजट में स्टार्टअप पर फोकस। स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर किया गया 20 करोड़ रुपए। गारंटी फीस में भी होगी कमी। बजट सत्र में किसानों के लिए धन्य धान्य योजना का ऐलान। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख। देश में बनाए जाएंगे AI एक्सीलेंस सेंटर। AI के लिए 500 करोड़ रुपए का ऐलान। मेडिकल एजुकेशन पर सरकार का फोकस। 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ाने का ऐलान। मेडिकल में 10,000 सीट। हर जिले में कैंसर अस्पताल बनाए जाएंगे। जिला अस्पतालों में बनेगा कैंसर सेंटर। मछली उत्पादन बढ़ाने पर सरकार का जोर। कपास के लिए 5 साल के नए मिशन का ऐलान। कृषि निवेश पर सरकार का जोर। कृषि योजना लागू करेंगे। उपज को बढ़ाया जाएगा। सिंचाई को बेहतर करेंगे। दालों पर बजट का फोकस। दालों के उत्पादन बढ़ाने पर जोर। तुअर, उड़द, मसूर उत्पादन पर जोर। बजट में असम को सौगात। यूरिया प्लांट की होगी स्थापना। 3 पुराने यूरिया प्लांट को खोला जाएगा। यूरिया की आपूर्ति बढ़ाने में मिलेगी मदद। जल जीवन मिशन बढ़ाने पर फोकस। 2028 तक बढ़ाया जाएगा मिशन। हर घर तक पीने का पानी देंगे। सैनिटेशन, सीवरेज को बढ़ावा। सरकार का गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर फोकस। वित्त मंत्री ने कहा, 10 साल में हमने बहुमुखी विकास किया। आम बजट की अमित शाह ने की तारीफ। कहा, मिडिल क्लास हमेशा से PM मोदी के दिल में है। सभी लाभार्थियों को बधाई। अखिलेश यादव का बजट को लेकर हमला। बोले, हमारे लिए बजट के आंकड़ों से ज्यादा कुंभ में जान गंवाने वालों के आंकड़े जरूरी।
यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की केंद्रीय बजट की तारीफ। डिप्टी सीएम ने कहा, विकसित भारत के सपने को साकार करने वाला है ये बजट। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने की बजट की तारीफ। कहा, युवा, किसान और गरीबों को समर्पित बजट। बजट को लेकर सीएम धामी ने किया पोस्ट। सीएम धामी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, केंद्रीय बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत, फैसला आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। बजट पर मायावती का पोस्ट, सरकार पर साधा निशाना। कहा, बजट में राजनीतिक स्वार्थ निहित, बजट में देश और जनहित नहीं दिखा। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बजट पर दी प्रतिक्रिया। बोले, बिहार में चुनाव होगा इसलिए विशेष पैकेज दिया गया, बेरोजगारी के लिए कुछ नहीं। जयराम रमेश ने बजट को लेकर सरकार को घेरा। बोले, सिर्फ आयकर दाताओं के लिए राहत दी गई। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोले, ये वही पुराना बजट जो हम पिछले 10 सालों से सुनते आ रहे हैं। कुंभ में मौतों पर चर्चा के लिए सरकार कोई फैसला ले, चर्चा के लिए तारीख तय करे। बजट में बिहार को सौगात देने पर जेडीयू सांसद संजय झा ने जताई खुशी। बोले, बिहार के लिए ये बजट सुखद। शिरोमणि अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल का तंज। बोली, किसानों की लड़ाई को नहीं सुना गया। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा का निशाना। बोली, किसानों को एमएसपी नहीं दिया गया, मनरेगा पर कोई बात नहीं हुई। 60 मिनट के बजट भाषण के बाद शेयर बाजार में आई गिरावट, बाजार में भारी मुनाफा वसूली। विपक्ष के हंगामे से शुरू हुआ बजट सत्र। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने कुंभ के मुद्दे पर किया हंगामा। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने पहनी क्रीम रंग की मधुबनी प्रिंट साड़ी। पद्मश्री सम्मानित दुलारी देवी ने तोहफे में दी थी साड़ी।